हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सब एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टैकर में बेटा स्वागत करते हैं। जो हम लोग मैट्रिक्स में टाइप पढ़े थे पिछले लेक्चर में बेटा, हम लोगों ने क्या देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, किसी मैट्रिक्स ए को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में, और उस पर एक क्वेश्चन भी लगा लिया था बेटा। उसी टाइप को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज का टाइप पढ़ना है बेटा, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। अभी ये टाइप भी पढ़ा लेते हैं बेटा, तब पीछे दोनों से रिलेट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जो आज का टाइप है बेटा, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाम क्या है बेटा इसका, ध्यान सुनना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो, क्या नाम है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक बेटा। अब इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजें जानना है बेटा, क्या है वो दो चीज देखते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। ठीक है, दो चीज ये बेटा, मान लो हमारे पास, ध्यान सुनना, इधर समझ लो, आपके पास एक नंबर ए दिया है, कुछ ऐसा लिखा है, 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2। तो बेटा अगर इस 2 का कॉन्जुगेट निकालना है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब सर इस पे क्या लगाना है, बार लगाना है। इसको क्या बोलते हैं, बार। इसी को बोलते हैं सर, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट 2 ही आएगा सेम। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक नंबर 2 लिखा था, 2 के ऊपर बार लगा था सर, तो उसका रिजल्ट 2 सेम आ गया। लेकिन सर अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा नंबर लिखा रहेगा, कैसा नंबर, इस टाइप का नंबर, 1 प्लस का आई, क्या लिखा है, 1 प्लस का आई, 1 प्लस का आई। अब अगर सर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये हो जाता है सर 1 माइनस का आई, 1 माइनस का आई। किया क्या बेटा हमने, इस आई वाले का साइन चेंज कर दिया, मतलब आई यहाँ पे प्लस था, वहां पे क्या हो गया, माइनस। सर मान लीजिए हमारे पास 2 माइनस का 3 आई लिखा है, क्या लिखा है, 2 माइनस का 3। अब इस पे कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 प्लस का 3 आई। सर अभी भी क्या किया सर, इस वाले में भी आई का साइन चेंज किया है। तो बेटा जो सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सिंपल सुनना, अगर कोई रियल नंबर है, ध्यान सुनना, आपको दो नंबर के बारे में पता हो सर, एक रियल नंबर के बारे में पता है सर, और एक क्या पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है सर। ठीक है सर, रियल नंबर हमारा कैसे होता है, ये 1 2 3 या -1/2 1/3, जितने भी नंबर थे सर रियल नंबर थे। कॉम्प्लेक्स में सर क्या था हमारा, ये 2 प्लस का, सॉरी ए प्लस का आई बी फॉर्म होता है। किस फॉर्म का होता है सर, ए प्लस आई बी प्लस या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म होता है। क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो अगर दो नंबर हमारे पास, एक रियल नंबर है और एक कैसा नंबर है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो बेटा दोनों का कॉन्जुगेट निकालने का मतलब, अगर मान लो ये एक्स रियल नंबर है तो इस पे बार लगाओ तो ये एक्स सेम देगा। किस पे सर, रियल नंबर की केस में अगर उसके एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सेम देगा। लेकिन सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सर, उस पे कॉन्जुगेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे सर, ये x माइनस का आई वाई। मतलब सिंपल सा लॉजिक है सर, आई का जो साइन रहेगा उसको हमें चेंज करना है। आई का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है, वही कॉन्जुगेट। या सिंपल और वर्ड में बोले बेटा, अगर कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, ध्यान सुनना, कोई भी नंबर दिख रहा है, अगर उसमें आई नहीं दिख रहा, मतलब आई का ना तो मल्टीप्लाई है, ना तो आई का एडिशन है, ना तो आई का सब्ट्रैक्शन है, मतलब आई उसमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट सेम वही नंबर होगा, उसका कॉन्जुगेट सेम वही नंबर। लेकिन अगर किसी नंबर में आई का टर्म दिख गया तो बेटा जो भी आई रहेगा तो उसका साइन चेंज कर देना, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना, या अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। यही बात करना है बेटा कॉन्जुगेट का। तो बेटा सिंपल समझिए कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे सर और एग्जांपल की बात कर लीजिए, अगर सर माइनस आई लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट लगाएंगे तो सर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है सर, अगर सर माइनस आई प्लस का 3 लिखा है सर, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सर बस आई का साइन चेंज करना है सर, आई प्लस का 3 हो जाएगा सर। ठीक, अगर सर क्या लिखा है, 2i प्लस का 6 लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है सर, क्या आ जाएगा, -2i प्लस का 6 बेटा। तो ये बेटा होता है हमारा कॉन्जुगेट।
तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लोगे सर, किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। अगर आई होगा तो हमें साइन चेंज करके लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, ठीक, आ जाओ इधर अपने टॉपिक पे। क्या आइडिया लिखा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेटा इसका नाम ही होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो, या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान सुनना क्या लिखा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इनका कहानी यही है बेटा, सिंपल सा, कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया है उसका पहले ट्रांसपोज निकाल लो। क्या निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो। उसके बाद ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करो, उसका कॉन्जुगेट निकाल लो। अगर ऐसा करते हो तो वो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा ध्यान सुनना, इसको डिनोट किससे करोगे सर, डिनोट किससे करोगे, डिनोट किससे करोगे सर, ए थीटा से करोगे। किससे डिनोट करोगे सर, ए थीटा से। अगर ए के पावर थीटा लिखा है मतलब क्या लिखा है सर, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। या बेटा इसको आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे ए स्टार भी लिखा होगा, मतलब अगर स्टार भी लिखा है मतलब क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक, दूसरी चीज ये होता है क्या सर, ये जो ए थीटा की वैल्यू होती है ना सर, ये ऐसे होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल के क्या कर दो सर, कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज करो, या ए के पावर टी निकाल के क्या कर दो, कॉन्जुगेट। अब मतलब समझाते हैं सर, एग्जांपल समझ में आ जाएगा क्लियर। एग्जांपल हमने लिया क्या सर, एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल के केस में बेटा क्या किया, एग्जांपल के केस में हमने ए लिया। देखो सर, ए को ऐसा कुछ लिखा है 1 प्लस का आई, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 3 आई लिखा है सर, ऐसा एक मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है सर, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। बेटा तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने जाओगे तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट का मतलब सेम बेटा, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालो। क्या निकालो, ए पे कॉन्जुगेट लगने का मतलब सर हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालो। तो सर 1 प्लस आई पे जब कॉन्जुगेट लगाएंगे तो हमने क्या बोला सर, आई का साइन चेंज होगा, कितना जाएगा, 1 माइनस का आई हो जाएगा। सर 2 सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 3 भी सेम रहेगा, सर यहाँ पे 3 आई मतलब माइनस का 3 आई। अभी तक क्या निकाला सर, कॉन्जुगेट निकाला। सर जो ये कॉन्जुगेट आया है ना, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज की कहानी पता है बेटा सर, रो को कॉलम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रो को कॉलम में। मतलब ये कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस का आई, और ये क्या हो जाएगा सर 2, और ये क्या हो जाएगा सर 3, और ये क्या हो जाएगा सर माइनस का 3 आई। ये जो बन के मैट्रिक्स आई है बेटा, यही हमारी क्या है, ए की पावर थीटा, या क्या है सर, ए स्टार। तो बेटा इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा क्लियर हो गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। बस किस पे डिपेंड करता है सर, आई के टर्म पे डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल की बात करें बेटा, अगर मान लो हमने सर एग्जांपल ऐसा लिया, एक एग्जांपल ऐसा लिया, ए लिया, ए की वैल्यू कितनी होगी सर, ऐसा 2 3 5 1 2 6 2 3 2। ठीक है सर, अब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं सर। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो। बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं भी आई का टर्म दिख रहा है क्या, कहीं पे भी आई का टर्म नहीं दिख रहा सर, मतलब सारे एलिमेंट का कॉन्जुगेट सेम हो जाएगा, 2 3 5 1 2 6, और क्या सर 2 3 2। अब क्या कर दो सर, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो अभी क्या निकाल सर, कॉन्जुगेट, और इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो बेटा ट्रांसपोज की कहानी पता है सर, रो को कॉलम में लिख देंगे, 2 3 5 आ जाएगा, 1 2 6 आ जाएगा सर, और क्या आ जाएगा सर 2 3 2 आ जाएगा। ठीक सर, यही जो बन के आया है यही हमारा बना ए थीटा, या सर इसको क्या बोलेंगे, ए स्टार। ये बन गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो बेटा आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, क्लियर हो गया बेटा कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, चलो दूसरा चीज आते हैं बेटा, अब पढ़ते हैं इसका आगे टाइप। ठीक है, अब जैसे आपने देखो बेटा क्या पढ़ा था, ट्रांसपोज पढ़ा था, ट्रांसपोज से 2 मैट्रिक्स पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की। अभी आपने क्या पढ़ा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़ा, मतलब ए की पावर थीटा निकाल लिया। सर इसी ए की पावर थीटा से हम 2 मैट्रिक्स की बात करेंगे, एक हर्मिशियन की बात करने वाले हैं और किसकी बात करने वाले हैं, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो पहला किसकी बात करते हैं बेटा, पहला किसकी बात करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जरा सिंपल सी कहानी यही होती है। देखो सिमेट्रिक के केस में क्या देखा था सर, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल टू सिमेट्रिक, तो बेटा सेम कहानी है,
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर वो अपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है, मतलब ए के पावर थीटा के इक्वल हो जाए, किसके पावर हो जाएगा, ए के पावर थीटा के इक्वल हो जाए, तो उसको सिंपल सा क्या बोलेंगे हम लोग, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे देखो ऐसे डिफिनेशन लिख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सर ए स्क्वायर बोला तो क्या हो जाएगा, ए आई जे और एन क्रॉस एन, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए किसके इक्वल है सर, ए थीटा के इक्वल हो जाए। ठीक, अगर ये कहानी आपके पास है, ये कहानी है, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। या सर इसी को ऐसे बोल दें, ए आई जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, किससे कॉन्जुगेट, किसके, अगर ऐसी कहानी भी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, सर एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एग्जांपल क्या लिया बेटा हमने, ए लिखा और ए की वैल्यू कितना डाल दिया सर, यहाँ पे लिखा सर 1, 2 लिखा सर, यहाँ पे लिखा सर 2 प्लस का आई, यहाँ पे 2 माइनस का आई, और सर यहाँ पे क्या लिखा हमने 3 लिखा। ठीक है सर, ये आपने लिख दिया। अब चेक करते हैं बेटा ये हर्मिशियन है कि नहीं। क्या कहानी होगी सर, सबसे पहले आप इनका कॉन्जुगेट निकालो। सर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस का आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2 माइनस का आई, और ये क्या हो जाएगा सर 2 प्लस का आई हो जाएगा, सर ये 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं सर, जब सर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 था, ये 2 माइनस का आई आ जाएगा, सर ऊपर कितना, ये 2 प्लस का आई है, और नीचे कितना सर 3। क्या देखो सर ये वाली मैट्रिक्स इसकी इक्वल दिख रही है क्या, दिख रही है, तो सर अगर ये दिख रही है मतलब क्या है, ए इक्वल टू किसके है सर, ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, मतलब इसी को बोलते हैं सर क्या, ए की पावर थीटा, मतलब ए किसके इक्वल हो गया सर, ए की पावर थीटा का। अगर ऐसा इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है सर, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स है बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, अब आपको कहानी समझ में आ गई सर हर्मिशियन मैट्रिक्स की कहानी क्या थी बेटा। अब दूसरा चीज देखो सर, ये क्या लिखा था आपने, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यही लिखा था ना। इसका मतलब है सर, ध्यान समझो, इसका मतलब समझो सर, अगर इसके एलिमेंट को हम बनाएं तो क्या था, ये A11 था, A12 था, A21 था, और क्या था सर A22। सर क्या बोला गया था, अगर AIJ है तो उसका अपोजिट करो और उसे कॉन्जुगेट से लिखना है। सर यहाँ पे किस पोजीशन का एलिमेंट है, A11, A11 का उल्टा करोगे सर तब भी तो A11 आएगा, और उसका कॉन्जुगेट निकालोगे सर 2 का कॉन्जुगेट निकालोगे 2, मतलब सर देखो 2 2 के इक्वल ही था, 2 2 के इक्वल ही था। ठीक है, उसके बाद सर ये कहाँ पे एलिमेंट बैठा है सर, ये A12 पे बैठा है, कहाँ पे A12, तो A12 का उल्टा करेंगे सर तो 21 आ जाएगा। देखो ये कौन सा एलिमेंट सर, A12, इसका उल्टा करेंगे सर A21, और इसका कॉन्जुगेट कर दो, इसका क्या कर दो, कॉन्जुगेट के इक्वल, मतलब सर A12 की वैल्यू कितना है, A12 की वैल्यू कितना है सर 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, और 2 प्लस का आई का कॉन्जुगेट निकालेंगे सर 2 माइनस का आई, और 2 माइनस आई कहाँ पे बैठना होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, 2 1 पे होना चाहिए, कहाँ पे सर 2 1 पे, देखिए 2 1 पे ये बैठा है। ठीक है, और सेम बेटा ये, तो यहां से ये निकल रहा है बेटा, अगर आपको सिंपल सा, अब सुनना ध्यान से, अगर आपको सिंपल सा किसको हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना हो, किसके मैट्रिक्स का, हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना हो, कैसे बनाओगे देखना। क्या करना है बेटा, ध्यान सुनना, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को लिख लो, और डायगोनल एलिमेंट में बेटा वो लिखना जिसमें आई का टर्म ना है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर लिखना है, देखिए आई का टर्म ना है, पॉजिटिव नहीं बोलना था बेटा मुझे, क्या बोलना था, आई का टर्म उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं आना चाहिए सर, आई का टर्म उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे आई का टर्म नहीं बिलोंग करेगा तो क्या लिख दिया सर, देखिए सर 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद चाहे नीचे चाहे ऊपर एलिमेंट लो, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया सर 2 आई लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया सर 3 प्लस का आई लिख दिया, और यहाँ पे सर माइनस का आई लिख दिया। ठीक है, अब देखो करना क्या है बेटा,
ये जो लिखे हो ना ये एलिमेंट, अब इनका क्या कर दो, कॉन्जुगेट निकाल के नीचे लिख दो ऐसे। सर 2i का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा सर, माइनस का 2i। सर 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 माइनस का i। क्लियर बेटा, ये जो एलिमेंट लिखो इसका कॉन्जुगेट निकालो सर, ये i हो जाएगा। बेटा अब आराम से देख लो, यहाँ पे जब a का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालोगे तो a के इक्वल ही आएगा, a के इक्वल। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है सर, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो बेटा क्लियर हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करोगे, एग्जांपल खुद से भी लिखना हो तो लिख लोगे। तो बेटा ये सिंपल हमारा किसका टाइप था, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, चलो अब अगला टाइप पढ़ते हैं सर, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंपल सा डिफिनेशन पहले लिखते हैं, ध्यान सुनना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए क्या लिखोगे आप ऐसा, ए आई जे और एन क्रॉस एन, इज सेड टू बी, is said to be skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, if क्या हो जाएगा, if a इक्वल माइनस के a थीटा का कर दो, ठीक है बेटा, क्या कर दो, माइनस का a थीटा, या और a थीटा किसके इक्वल है, माइनस का a, बात एक ही दोनों बेटा बस, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा, चलो एग्जांपल हमने बेटा ऐसा लिया, ध्यान सुनो, एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखो ऐसे लिखा है, हम ए लिखा हमने यहाँ पे, सर यहाँ पे हमने 0 लिखा, 2i लिखा, ठीक है, 3 प्लस का i लिखा। सर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2i लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का i लिखते हैं। सर यहाँ पे i लिख देते हैं, यहाँ पे सर माइनस 5 प्लस का i लिखते हैं, और यहाँ पे सर 5 प्लस का i लिखते हैं, और यहाँ पे 2 प्लस का i लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब इन्हें चेक करना है कि ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं, इन्हें हमें चेक करना है बेटा, ठीक है। ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं, चलो करते हैं बेटा ध्यान से। सबसे पहला क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें इसका निकालना है कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट निकालते हैं सर, 0 का कॉन्जुगेट सर 0 हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकाल सर माइनस का 12, क्या करते हैं कॉन्जुगेट में बेटा, आई का साइन चेंज करते हैं। सर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का आई हो जाएगा। सर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा। सर इसका करेंगे तो माइनस का i हो जाएगा, और ये करेंगे सर तो माइनस का 5, माइनस का, बड़ा ध्यान देना सिर्फ i का साइन चेंज होगा, बाकी किसी का, जैसे यहाँ पे -5 है तो -5 ही रहेगा, उसका साइन चेंज आपको नहीं करना, ठीक है। फिर सर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का i हो जाएगा, 5 माइनस का i हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर 2 माइनस का i हो जाएगा। बेटा इतनी बातें क्लियर है। अब क्या करते हैं सर, इनका हम क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक काम करो बेटा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अभी चेंज कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा इसको एलिमेंट को हटा के यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अभी 5 आई देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा बेटा ऐसा क्यों, क्या अगले एग्जाम्पल में। सर ये 5 आई होगा तो यहाँ पे कितना कर देते हैं, माइनस का 5 आई, माइनस का 5 आई। बेटा ध्यान देना, इसको अभी चेंज किया हमने, इस एलिमेंट को बस चेंज किया था, बाकी सब सेम है हमारा, ठीक है। सर अब क्या करते हैं, इनका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट तो निकाल लिया है, अब ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। जब बेटा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, सर वही कहानी है, इनको ऐसे कॉलम में ले देंगे, क्या जाएगा सर 0 माइनस का 2i, और क्या सर 3 माइनस का i, ठीक है, क्लियर बेटा। दूसरे वाले को भी ऐसे लिखते हैं, -2i माइनस i माइनस का 5 माइनस का i, ठीक है। इसको भी लिखते हैं सर माइनस का 3 माइनस का i, 5 माइनस का i, और क्या आ जाएगा सर 5i। सर किसकी वैल्यू आ गई, ये ए थीटा की वैल्यू है, किसकी आ गई, ए थीटा। सर ए थीटा में क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
सर जैसे ये ए थीटा था, सब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी सारे एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लाई होगा। सर जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर ये प्लस का 2i हो जाएगा। सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ करेंगे सर ये भी प्लस हो जाएगा, सर ये भी प्लस हो जाएगा। सर ये माइनस का 5 और प्लस का i हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर यहाँ करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का i। सर यहाँ करेंगे तो 5 प्लस का i हो जाएगा। और सर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, किसका मल्टीप्लाई करें सर, एक्चुअली ध्यान देना, यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा। तो क्या किए, जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बेटा ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव। बेटा चीज देख लेना, जब इसका कॉन्जुगेट किएंगे तो ये माइनस का नेगेटिव होगा, इसको ध्यान देना बेटा। ये भी नेगेटिव हो गया, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर सर ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये a और माइनस का a थीटा इक्वल दिख रहा है क्या सर, ये a और माइनस का a थीटा इक्वल दिख रहा है। तो a इक्वल टू कितना मिल गया सर, यहाँ से सर a इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस का a थीटा। सर अगर ऐसा मिलता है तो इसी को तो बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक बेटा, तो ये हो गया बेटा क्लियर। ठीक है, तो अब समझ में आया बेटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या था। ये था बेटा हमारा स्क्यू, मतलब क्या देखना सर, a की पावर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आज से बेटा टॉपिक को अभी क्लोज करने वाले हैं। क्या क्या देखा आपने, क्या देखा आपने, देखा सबसे पहले सर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा ध्यान देना, उसमें कॉन्जुगेट निकालने का मतलब सिंपल सा, जिसके टर्म में आई नहीं रहेगा उस पर कॉन्जुगेट निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिसमें आई होगा, जिसमें क्या होगा बेटा, आई होगा, उस आई का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद हर्मिशियन, सर हर्मिशियन ने क्या देखा था हमने, ए थीटा इक्वल टू ए दिखना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन देखा सर, स्क्यू हर्मिशियन में क्या देखना चाहिए सर, ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस का ए देखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये था एग्जांपल। हाँ, अगर बेटा आपको सिमेट्रिक समझ में आया हो, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया हो, और साथ में क्या समझ में आया हो, हर्मिशियन, तो अगर मैं जैसे आपको बताया हूं ना कि एग्जांपल कैसे लिखते हैं हर्मिशियन का, सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का, तो आप हमें कमेंट में बताओगे। किसमें बताओगे सर, कमेंट में बताओगे सभी लोग कि सर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को कैसे हम लिखेंगे, कि डायगोनल एलिमेंट क्या लें, कैसे, सारी कहानी पता है ना कि सिमेट्रिक में डायगोनल क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल क्या होता है, हर्मिशियन को कैसे लिखा जाता है बताया। तो आपको बेटा कमेंट में बताना है सर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर हमें खुद से एग्जांपल लिखना हो जाए तो। ठीक बेटा, तो इतना काम आपके लिए, तब तक बेटा